सरकार ने देश के किसानों को बेच दिया। ये रिटॉरिक सुनने में कुछ ज्यादा ही बदजुबानी नहीं लगता? अब सवाल है, आप किसकी सुनेंगे? उसकी जो अपने ही देश के प्रधानमंत्री को छोड़कर किसी और राजधानी में तालियां बजाने की उम्मीद में भारत के खिलाफ बोलते हैं, या उसकी जो बातचीत की मेज पर बैठकर भी झुकता नहीं? भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की बात लगभग फाइनल स्टेज में है। पूरी डिटेल्स अभी आनी बाकी हैं, लेकिन सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट के सहारे भारत में ये नैरेटिव सेट कर दिया गया कि सरकार ने किसानों के हितों की बलि दे दी है, जैसे डील की फाइलें ट्वीट से ही पास हो गई हूँ। लेकिन क्या सच में ऐसा है? अगर आरोप सही होते तो सबसे पहले आवाज कहाँ से आती? कृषि मंत्रालय से, और यहीं से कहानी पलटती है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे शोर के बीच एक बात बिल्कुल साफ शब्दों में कही: भारतीय किसान का हित नॉन नेगोशिएबल है। कोई गोलमोल बात नहीं, कोई आधा वाक्य नहीं, सीधे सीधे ये संदेश कि इस डील की एक सीमा तय थी और वो सीमा खेती और डेयरी थी। तो फिर ये किसान बिक गया वाला डर किस आधार पर फैलाया जा रहा है, यही हम समझेंगे। क्या सच में भारतीय कृषि को खुला गया है, या फिर एक राजनीतिक झूठ को सच की तरह परोसा जा रहा है? चलिए जानते हैं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने असल में क्या कहा और किसे ये सच सुनना सबसे ज्यादा चुभ रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने ये नहीं कहा कि सब ठीक हो जाएगा, उन्होंने ये बताया कि क्या नहीं हुआ है, और कई बार वही सबसे बड़ा जवाब होता है। न डेयरी खोली गई है, न गेहूं चावल जैसे स्टेपल अनाज बातचीत का हिस्सा बने हैं। मिलेट्स, फल, सब्जी, सब पर वही सुरक्षा कवच है जो पहले था। यानी कोई ऐसा दरवाजा नहीं खुला जिससे भारतीय किसान को अचानक वैश्विक कॉरपोरेट खेती के सामने खड़ा कर दिया जाए। इसके बावजूद डर ये फैलाया जा रहा है कि अमेरिका से सस्ता माल भारत में भर जाएगा। लेकिन मंत्री का जवाब सुनिए, कोई सर्टन एंट्री नहीं होगी, न कोई रातों रात इंपोर्ट, न कोई ऐसी खेप जो मंडियों को हिला दे। ट्रेड डील शॉर्टकट नहीं होती, उसमें फेज होते हैं, कंट्रोल होते हैं और रेड लाइंस होती हैं। और यहाँ रेड लाइन साफ है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर भारत ने सिर्फ खुद को बचाया होता तब भी बात समझ में आती। यहाँ भारत ने मौका भी निकाला है। अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% किए हैं। इसका मतलब साफ है, भारतीय चावल अब वहाँ ज्यादा प्रतिस्पर्धी होगा, मसालों की मांग बढ़ेगी और टेक्सटाइल्स का एक्सपोर्ट तेज होगा। और टेक्सटाइल की हर बढ़त सीधे कपास उगाने वाले किसान तक पहुंचती है। फिर वही पुराना सवाल उठ जाता है, छोटा किसान कैसे मुकाबला करेगा? लेकिन सवाल गलत जगह से पूछा जा रहा है। किसान को मुकाबले में उतारा ही नहीं गया, उसे ढाल के पीछे रखा गया है और उसके उत्पाद को रास्ता दिया गया है। यही तो फर्क है। अब ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा उठ जाता है कि डील संसद में क्यों नहीं रखी गई, पहले एक्स पर क्यों आई। पर यहाँ ये सवाल उठता है कि दुनिया के दो बड़े देशों के बीच व्यापार समझौता क्या ट्वीट है जो तुरंत ड्राफ्ट करके पोस्ट कर दिया जाए? इतना बड़ा व्यापार समझौता बिना सरकारी ड्राफ्ट के कैसे संसद के पटल पर रखा जा सकता है? और सबसे ऊपर हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने संसद में साफ कहा है कि ड्राफ्ट तैयार होने में अभी समय लगेगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप को ट्वीट करके सब बताना है तो ये उनका चॉइस है। भारतीय सरकार उन्हें ट्वीट करने से तो रोक नहीं सकती। उनके डिक्लेरेशन अगर सोशल मीडिया पर ही होते हैं तो ये उनका तरीका है, हमारा नहीं। डिटेल्स आएंगी जैसे हर अंतर्राष्ट्रीय समझौते में आती हैं, लेकिन शोर मचाकर फिर उसी शोर को सबूत बताना ये राजनीति है, सवाल नहीं। अमेरिका चाहे इसे अमेरिका फर्स्ट विक्ट्री कहे, भारत ने कभी उस टैग पर आपत्ति नहीं की, क्योंकि भारत जानता है कि उसने क्या नहीं छोड़ा। टेक्नोलॉजी, एनर्जी और इंडस्ट्रियल गुड्स पर बात हुई है, लेकिन खेत, दूध और किसान वहां नहीं गए। इसलिए जब कोई फिर कहे कि किसानों को बेच दिया गया, तो बस दो सवाल पूछिए: डेयरी कहाँ खुली, गेहूं चावल कहाँ गए? जवाब नहीं आएगा, क्योंकि सच यही है, इस डील में भारत ने झुककर नहीं, खड़े होकर बात की है और अपनी खेती पर साफ साफ लाल लकीर खींच दी है। धन्यवाद।